हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित एक्सरसाइज 8C, जिसमें त्रिकोणमिति टेबल का प्रयोग होगा। देखो दिया हुआ है 2 tan 30 अंश प्लस बराबर बट्टे दिया 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 अंश ना। इसमें मान ज्ञात करना लो 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 अंश ना। ना याद होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। चलो हम लोग को याद है, हम लोग पता है भैया 2 tan 30 अंश की वैल्यू 1/3 में 3, और ये 1 प्लस का tan 30 की वैल्यू 1/3 में 3, और tan का स्क्वायर है तो इसका भी कर ले रहे हैं ना। चलो ये तो हो जाएगा 2/3 में 3, एक का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का वर्ग 3। चलो 2/करड़ी में 3 और 3 कमा 3 3 1 4/3, बता आई जाएगा ऊपर। तो 2 गुणते बताओ कितना 3, और ये 4 गुणते करड़ी में 3, ये कट जाएगा। बताओ 3/2 करड़ी में बताओ कितना बचा 3। हम लोग जानते हैं कि हर को करड़ी में नहीं रहने देते हैं ना, तो हर को करड़ी में नहीं रहने देते हैं, तो जितना करड़ी में रहेगा उतने से गुणा उतने से भाग। तो ऊपर हो जाएगा 3 करड़ी में 3, और नीचे हो जाएगा 2 करड़ी का करड़ी में गुणा कराओगे तो कितना आएगा 3 से 3 100 हो जाएगा। तो करड़ी में 3/2, और ये बताओ करड़ी में 3/2 बताओ भैया कितने अंश की वैल्यू है, साइन 60 अंश की, याद है ना। कर लो। अगला देखो अगला देखो दिया हुआ है 2 tan 30, यही है बस बीच में माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ध्यान से देखो इधर, दूसरा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो 2 tan 30 की वैल्यू बताओ 1/करड़ी में 3, उसी तरह चलते चले जा रहा है 1/करड़ी में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/करड़ी में 3, एक का स्क्वायर 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, और ये 2/करड़ी में 3, और 3 का मत 3 3 में से घटेगा तो अब की बार 2/, भाई 2 से 2 को उड़ा दो, भाई 3 ऊपर चला जाएगा, और बट्टे करड़ी में है ना, डायरेक्ट कर दें। देखो जो 3 है, क्या इसको हम करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3 ना लिख सकते हैं, है ना। वर्क कराओगे तो 3 आएगा, और ये करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, तो अब की बार कितना बचेगा, हो गया। और ये कितने अंश की वैल्यू है, tan 60 अंश की वैल्यू है, हो गया। करो नून चटनी भरो। अगला देखो, अगला देखो जी 1 माइनस दिया हुआ है tan स्क्वायर 45, और 1 प्लस का दिया है tan स्क्वायर का 45। ये भैया शिवम शांत रहो। 1 tan 45 की वैल्यू बताओ कितना 1, 1 प्लस का tan 45 की वैल्यू 1, 10 का स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इधर भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऊपर घटाने पे 0 आएगा, नीचे जोड़ने पे 2 आएगा, भाग देने पे क्या आएगा। और उसमें ढूंढो कि कितने अंश की वैल्यू 0 होता है, तो 0 ही दिया ही है ना। चलो कर ही लोगे सब। अगला दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, मतलब जब a बराबर क्या होगा, बस ध्यान सुनना सब। देखो इधर दिया हुआ है साइन 2a बराबर बताओ खाली कितना 2 साइन a, मतलब a की वैल्यू क्या हो कि ये दोनों क्या हो बराबर हो जाए, ठीक है। तो साइन 0 पे 0 ही आता है। तने हमारी बात ध्यान सुना सब, जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 होगा, 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ भी 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना।
और यहाँ पे 30 अंश अगर रख दोगे तो ये तुरंत खटाक्षण कर देगा 30 दुना के 60 अंश करेगा ना। फिर यहाँ पे देखो 30 अंश रखोगे तो 30 अंश रह जाएगा। यहाँ पे 45 रखोगे तो तुरंत 45 दुना के 90 कर दी और आई 45 रह जाएगा। मतलब 0 अंश लोगे तो बराबर आएगा, बाकी कौन अंश लोगे ना तो ये तुरंत दोगुना कर देगा, तो बराबर नहीं ना होगा। ध्यान से देखो इधर a बराबर बताओ क्या लेंगे तब 0 साइन 2 उड़ते 0 और फिर 2 साइन बताओ कितना 0, आई गुणा कराओगे तो साइन 0 अंश होगा और बराबर का बताओ 2 साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, आई 2 से 0 में गुणा कराओगे तो मतलब ये दोनों कब बराबर होगा जब a की वैल्यू कितना होगा 0, है ना। चलो अगला देख लो, अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है tan a प्लस का b बराबर बताओ करडी में, है ना। अब बताओ tan में कितने अंश की वैल्यू करडी में 3 होता है, याद रखो a प्लस का b करडी में 3 को बताओ क्या लिख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन भी था, है ना। अब 10 से 10 10 आ जाएगा तो a प्लस का b बराबर बताओ कितना आ जाएगा 60, समीकरण नंबर हो गया। अब दोबारा दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर, ध्यान से देखो इधर tan a माइनस b बराबर 1 बाई करडी में कितने अंश की वैल्यू है 30 अंश की, a माइनस b बराबर tan बताओ इसको कितना लिखोगे tan 30 अंश की ये वैल्यू होता है ना, तो tan से tan चला जाएगा तो a माइनस b बराबर बताओ कितना 30, समीकरण नंबर क्या, समीकरण 1 व 2 को हल करके a व b का मान ना निकल जाएगा, है ना निकलेगा। अरे एक से एक गधा वहां ना निकल पाएगा। समीकरण नंबर कितना से 2 से a प्लस का b बराबर बताओ कितना है 60 और a माइनस b बराबर 30, ए लड़की शांत रहो सब, b से b कट जाएगा a 2a और 30 60 तो a बराबर बताओ कितना 45, समीकरण नंबर बताओ कितना से 1 से a प्लस का b बराबर बताओ कितना है 60, बोलो भैया यहाँ पे 45 प्लस का b बराबर का 60, तो b को ले जाकर उधर घटा दो कितना आएगा 15। अब तक ना समझ में आ रहा था, एक्सरसाइज पढ़े उसे समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है हाँ, याद नहीं मान तो समझ में आई, ना याद रही तो ना आई, ठीक है अभी नहीं हटेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है, इसमें भी कारण सहित सत्य असत्य की पुष्टि करना है, ध्यान से देखो इधर, ठीक है वो कहीं गया ना आउए मिली ठीक है देखो कर आएगी, ध्यान सुनो सब, सत्य असत्य की पुष्टि करना है। पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस का b बराबर दिया है साइन a प्लस का साइन b, यही ना दिया है। तो भैया साइन a प्लस b का फार्मूला ये नहीं होता है कि तुम इसमें इसका गुणा कर दोगे इसका गुणा कर दोगे, पहले ही बताया है ना कि जो a प्लस b होता है वो गुणनफल पर नहीं होता है, वो एंगल से जुड़ा रहता है ना, तो गुणा नहीं करके लिखोगे, साइन के में करोगे तो साइन है, साइन के बी में करोगे तो साइन बी, ये नियम यहाँ पे गलत होता है ना। साइन a प्लस बी का फार्मूला ये गलत है और हम सही लिख देंगे क्योंकि हम सही है। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कास b प्लस कास a साइन b, मतलब साइन a प्लस बी बराबर इतना नहीं होता है, कितना होता है इतना होता है, ठीक है। चलो दूसरा का देख लो, कर है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के में मान में भी क्या होता है वृद्धि होता है। देखो इधर साइन की बात किया है, ठीक है ना, 0 अंश पे 0 होता है और 90 पे बताओ क्या होता है 1 होता है, तो साइन का मान जैसे 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 तैसे बढ़ता जाता है तो एंगल का भी मान बताओ क्या होता जाता है बढ़ता है, ठीक है ना। तो यानी ये बताओ क्या है सत्य।
साइन में अगर एंगल का मान बढ़ा दोगे तो उसका भी मान बताओ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 0 था फिर लास्ट में धीरे धीरे क्या हुआ है, 1 हुआ है, बढ़ा ना। ठीक है, अगला देखो रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ काश थीटा में वृद्धि होता है, गलत बात है, क्योंकि ये घटता आता है। पहले थीटा की वैल्यू कितना होता है, 0 की, और लास्ट में काश की वैल्यू क्या होता है, 0। तो पहले होता है 1 और ये धीरे धीरे बताओ क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पे कमी होती है ना ही वृद्धि। तो तीसरका वाला बताओ क्या होगा, गलत ना। अगला देख लो, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और काश थीटा बराबर है, ये चौथा क्वेश्चन है। तो कल तुम लोग हम बताए थे त्रिकोणमिति टेबल में कि जो साइन थीटा का मान होता है वो काश थीटा का मान खाली 45 अंश बराबर होता है, सभी पे बराबर नहीं होता है। कितने अंश पे खाली बराबर होता है, 45 पे। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होगा, सिर्फ और सिर्फ 45 पे, सभी पे मान बराबर नहीं होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम कर है कि आप देख के बताओगे सब, ए बराबर 0 है, पांचवा है, ए बराबर बताओ क्या है, 0 है। तो कह रहा है कि काट ए, जो काट ए है वो परिभाषित नहीं है। परिभाषित का नहीं का मतलब क्या होगा, अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है का मतलब बताओ क्या होगा, अपरिभाषित। और याद करो जो काट 0 की होता है वही tan 90 की होता है। कल यहाँ 8 को सुता दे रहे थे सब, वही ना है। इसे ए 0 पे ना, काट जो 0 की होता है वैल्यू वो tan 90 की होता है। tan 90 की वैल्यू क्या होता है, अनंत, मतलब अपरिभाषित। तो हम कहें परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है का मतलब बताओ क्या होगा, अपरिभाषित है। बस समझ में आ रही है, परिभाषित नहीं है तो क्या है, अपरिभाषित है। और अपरिभाषित का मतलब अनंत होता है इसके। ठीक है, यानी ये सही है, कर लो सब।